इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट के लिए फिजिक्स को कैसे रिवाइज करना है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे मेनली एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा बात करूँगा या थोड़े से अबव एवरेज। मैं यहाँ पे 300-250 नंबर लाने वालों से बातें नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले तो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो भाई, आगे केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियो बनाऊंगा। ऑल्सो यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो और चाहते हैं कि मैं आपकी रैंक निकलवा दूं, देन गेट माई जेईई 2025 क्रैश कोर्स इन द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स को आप केवल 3000 रुपीज़ में ले सकते हैं टिल 16th of December एंड आई प्रॉमिस यू आप इस कोर्स को पूरा पढ़ो, एक बार रिवाइज और करके चले जाओ, जो डुएबल है, कोई ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है, आप अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली चले जाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं फिजिक्स की कि फिजिक्स को आपको कैसे पढ़ना है फॉर द अपकमिंग जेईई मेन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी कि यार फिजिक्स में जेईई मेन में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल आ जाते हैं जिसमें लिटरली आपको थ्योरी पूछ ली जाती है, कोई 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, और 10-12 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसने फॉर्मूले सारे याद कर रखे हैं ना, जिसने केवल फॉर्मूले पढ़ रखे हैं और एनसीईआरटी के लेवल के एग्जाम्पल्स देख रखे हैं, वो बच्चा करके आ जाएगा। हाँ, 15 क्वेश्चन आते हैं डिफिकल्ट, मैं मानता हूँ 10-15 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ जाते हैं उसमें, जिसमें आपको थोड़ी सी अबव एवरेज कैलकुलेशन कुछ करनी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है। तो मैं उन पर अभी जा ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या आपको सारे फॉर्मूले याद हैं फिजिक्स के, क्या आपने सारे क्वेश्चन टाइप्स दिमाग में रखे हुए हैं, क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। ये तीनों जिस बच्चे ने कर लिया है वो मिनिमम 18-20 क्वेश्चन करके आ जाएगा 25 में से फिजिक्स के। ठीक है, तो ये 3 चीज़ करने को मैं केवल बोल रहा हूँ, आप ये कर लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। इसके बियॉन्ड जाना चाहते हो कि और डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जेईई मेन के पहले के पीवाईक्यूज बहुत सारे कर लिए जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, तो ठीक है, तो आप 25 में से 25 वाले बच्चे हो, कोई बात नहीं। लेकिन 15, 18, 20 क्वेश्चन आप केवल ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, on the basis of knowing all the formula, all the concepts, all the question types and practicing PYQs, ये इनके बेसिस पे आप ला सकते हो नंबर। फिजिक्स में 18-20 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ पे और मैं ध्यान दूंगा कि जेईई मेन में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्टली थ्योरेटिकल नहीं होगा, वो लेट से कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी है तो उसको भी मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल मान रहा हूँ। ऑल एम सेइंग इज कि जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में रिलेटिवली थोड़े कम आएंगे जिसमें आपको कॉन्वोल्यूटेड कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, कि आपको बहुत ज़्यादा सोच के, जैसे जेईई एडवांस से क्वेश्चन होता है उसमें पता नहीं डायग्राम भी बनाना है, फिर उसके अंदर इंटीग्रेशन भी चल रही है, फिर एक और कुछ और बनाया, वैसी चीज़ें यूजुअली कम होती है जेईई मेन में। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, कि 4 बिंदु पड़े हुए हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये वाला इतने किलो का है, तो बताओ ये वाले का कोऑर्डिनेट। इस तरह क्वेश्चन सिंपल कई बार आ जाते हैं जेईई मेन में, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या बहुत ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है नहीं, जिसको थ्योरी आती है, जिसको फॉर्मूला याद है सेंटर ऑफ मास का, वो निकाल लेगा वो आंसर, राइट। सो वही मैं कह रहा हूँ कि सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट्स ऑन टिप ये भी आप कर लेते हो, फिजिक्स में नंबर अच्छे आ जाएंगे। फॉर्चुनेटली जेईई मेन में फिजिक्स धीरे धीरे थोड़ी सिंपल मुझे लगता है हो गई है ओवर द ईयर्स। पिछले साल के कंपैरिजन में मत बात करना, मैं आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप जनरल एक ट्रेंड देखो कि अब थोड़े रिलैक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह यूजुअली अवॉइड करते हैं वो लोग। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि फिजिक्स में आपको टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन में, क्योंकि जैसे आपका आगे मैथ्स रहेगा उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है जेईई मेन में, राइट। केमिस्ट्री इजी होती है, फिजिक्स भी इजी होती है, बट टाइम ज़्यादा बच्चे दे देते हैं। तो प्लीज़ थोड़ी स्पीड इंक्रीज करो अपनी। कहीं कहीं पे कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या कॉमन सेंस काफ़ी यूज़ हो जाती है कि भाई कोई वैल्यू जैसे पॉजिटिव में ही आनी चाहिए, तो वो नेगेटिव वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, फिर बाकी ऑप्शंस पुट करके देख लिए, एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह के कॉमन सेंस वाली हरकतें आप थोड़ी कर सकते हो। डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, यूनिट एनालिसिस हो गया, ये सब चीज़ें आपको कई बार हेल्प कर जाएंगी। कॉमन सेंस एनालिसिस हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर्स की बात हो गई कि भाई ये चीज़ तो इधर ही होनी चाहिए, एक ही ऑप्शन में इस डायरेक्शन में है तो वो ऑप्शन टिक कर दिया। तो इस तरह की हरकतें भी आप थोड़ी बहुत करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप अपना ना 11th वाली चीज़ों पर थोड़ा फोकस कर लेना, क्योंकि देखो अभी क्या है, जैसे आपका बाद में अप्रैल अटेम्प्ट होगा, उससे पहले आपके क्या होगा, बोर्ड्स, राइट। जो बच्चे बोर्ड्स वाले हैं तो उसके तहत आप 12th कहीं ना कहीं पढ़ लोगे, लेकिन 11th आप कहीं ना कहीं नहीं पढ़ पाओगे आगे, राइट। तो अगर आप यदि 11th अपनी यदि अभी आप क्लियर कर लेते हैं, 11th की फिजिक्स थोड़ी हार्ड भी होती है इन जनरल, तो आपको क्या बाद में एडवांटेज होगा कि 11th आपने अभी पढ़ ली, 12th का आप बोर्ड्स के थ्रू रिविजन करोगे तो अप्रैल अटेम्प्ट भी आपका अपने आप अच्छा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12th अभी मत पढ़ के जाना, 12th आपने अभी रिसेंटली पढ़ी हुई, आप पढ़ भी रहे होगे, तो 12th भी पढ़नी है, बट अभी 11th पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं आप, जिससे जनवरी में भी अच्छे नंबर आएंगे और अप्रैल में भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो ये 3-4 बातें कुछ मैंने फिजिक्स में बोली हैं, इनको प्लीज़ ध्यान में रखिए। पहली बात क्या बोली कि सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं फिजिक्स में, तो प्योरली एनसीईआरटी, प्योरली पीवाईक्यूज, प्योरली सारे क्वेश्चंस टाइप्स और फॉर्मूले याद कर लिए, आप 18 से 20 क्वेश्चन करके आ जाओगे।
जस्ट बाय डूइंग दिस, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, राइट। और एक और पॉइंट मैंने ये बोला था कि आप 11th की फिजिक्स थोड़ी अभी पहले पढ़ सकते हैं, क्योंकि 11th की फिजिक्स थोड़ी हार्ड है रिलेटिवली, और वो आपको बाद में पढ़ने का शायद टाइम इतना ना मिल पाए, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि फिजिक्स वैसे तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन जेईई मेन में थोड़ा बहुत ये थ्योरेटिकल भी जाता है, सो ट्राई टू बैलेंस अ लिटिल बिट ऑफ थ्योरी एज वेल, स्पेशली एनसीईआरटी से, एंड क्वेश्चंस अच्छे से देख के जाना, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, क्वेश्चन टाइप्स कोई बहुत ज़्यादा जेईई मेन में बन नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं डालनी है, राइट। तो देयर आर लिमिटेड क्वेश्चन टाइप्स, सो अगर आप PYQs या क्वेश्चन टाइप्स देख के थोड़े चले जाते हैं तो आपके यूजली क्वेश्चन याद मेमोरी से ही हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द वीडियो फॉर फिजिक्स। नीचे सब्सक्राइब आप कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस फॉर मैथ्स एंड केमिस्ट्री, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे मेरा कोर्स मिल जाएगा JEE 25 का, जिस पे आपको 16 दिसंबर तक 50% डिस्काउंट मिल रहा है। यू कैन गेट फॉर जस्ट ₹3,000 एंड आई गारंटी दैट इफ यू स्टडी विथ मी एंड यू रिवाइज दैट कोर्स अ फ्यू टाइम्स, आप डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे। सो दैट इज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।